आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूँ क्लास 10 सीबीएसई के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर का शुरुआत एक फैक्ट्स के साथ करते हैं, यानी कि कोट के साथ। इसका मतलब है फैक्ट्स आर नॉट साइंस, यानी कि साइंस सिर्फ फैक्ट ही नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ों को जान लेना ही बस साइंस नहीं है, उसे महसूस करना साइंस है। एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर, जैसे कि डिक्शनरी में सारे वर्ड्स होने के बावजूद भी वो अकेले लिटरेचर यानी साहित्य नहीं बनाता है। ऐसा कहना मार्टिन एच फिशर का। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर सारी चीज बंद है, क्योंकि कोरोना वायरस आउटब्रेक अपने चरम सीमा पर है। तो ऐसे में बच्चे घर पर मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, और उनका मैं मदद करने के मकसद से ये वीडियो बना रहा हूँ। और उम्मीद है आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता रहूंगा, यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो चलिए मैं आपको बताऊंगा आज के इस चैप्टर में पूरे के पूरे ओवरव्यू। यहाँ आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर बाकी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप सिर्फ यही वीडियो देखना चाहते हैं और इसी वीडियो से पूरे के पूरे चैप्टर समझना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो को देखिए। आपको किसी और चैप्टर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम यहाँ दिखाया जा रहा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction is the process in which a substances goes under chemical change and new product or products are formed is called chemical reaction. In other words, changes in chemical nature of substance generally denote the chemical reaction. यहाँ मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं यहाँ नोट डाउन तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आप जरूर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंसेस केमिकल चेंज दिखाते हैं, यानी कि बहुत सारे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट के कारण जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, उस सारे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज दोनों एक ही टर्म है, आप इसे एक ही चीज समझ सकते हैं। अब अगला टर्म आता है चैप्टर का, इक्वेशंस। व्हाट इज इक्वेशन? आप इक्वेशन को ऐसे समझें कि बड़े बड़े लेंथी सेंटेंसेस से बचने के लिए हम लोग कुछ छोटे छोटे साइंस का यूज करते हैं, जिसको इक्वेशन कहा जाता है। तो ऐसे में केमिकल रिएक्शन को हम लोग इक्वेशन में कैसे डिनोट करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी नॉलेजेबल होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ जरूरी सिचुएशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन दिया गया है सिचुएशन के बारे में, जो कि हमारे डेली लाइफ में होते हैं। इनके बारे में हमें सोचने को मजबूर किया जा रहा है। पहला सिचुएशन, क्या होता है जब मिल्क को हम लोग समर सीजन में एक हॉट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं। जाहिर बात है, दूध केमिकल रिएक्शन के कारण जम जाएगा और हल्का कर्डल्ड हो जाएगा। क्या होगा जब एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर? यानी कि क्या होता है जब हम लोग एक आयरन तवा, पैन या फिर नेल यानी कांटे या कीला को जब हम लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर यानी कि गीला वातावरण में छोड़ देते हैं, तब क्या होगा? दरअसल होगा ये कि वाटर और हवा दोनों रिएक्शन करेगा। किसके साथ? आयरन तवा, पैन या नेल के साथ। और रिएक्शन करने के कारण एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम है रस्ट यानी जंग। यानी कि ये केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के कारण एक नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम है रस्ट। रस्ट लोहे के लिए अच्छी चीज नहीं होती है, या लोहे को अंदर से खराब कर देती है। अब थर्ड हमारा जो सिचुएशन है वो है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। क्या होता है जब ग्रेप्स के साथ फर्मेंटेशन किया जाता है? फर्मेंटेशन आप जानते हैं, फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि ग्रेप्स और बाकी सारी चीजों को फर्मेंटेड किया जाता है। यदि आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं बहुत समय तक,
तो उसमें केमिकल रिएक्शन होने लगती है और उस रिएक्शन को फर्मेंटेशन कहा जाता है। चौथा, क्या होता है जब फूड को कुक किया जाता है? फूड कुक करने के कारण बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे आप आगे पढ़ेंगे बेकिंग सोडा रिएक्शन और बाकी सारे चीज। यानी कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि जब हम लोग फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो ये सारा प्रोसेस ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे फूड को एक्वायर करना, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका एसिमिलेशन, ये सारा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन ही तो है। क्या होता है जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, जो कि ग्लूकोज के साथ क्रिया करके, ग्लूकोज के साथ आपस में रिएक्शन करके ये क्या करता है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और कुछ एनर्जी हम लोगों को मिलती है। ये सारा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन डिनोट करता है। अब यदि चैप्टर के आगे बढ़ते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा ये सारे दिए हुए अबव सिचुएशन में नेचर और आइडेंटिफाई ऑफ इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज्ड। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी सब्सटेंसेस पहले थी वो बाद में चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक सर्टेन केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप वो ऑब्जेक्ट, वो सर्टेन ऑब्जेक्ट अपने में चेंज हुआ है, जिसके कारण वो काफी हद तक चेंज हो गया है। ये सारा प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। We have already learned about physical and chemical changes of matter in previous classes. हम लोग previous classes में physical और chemical changes के बारे में पढ़ चुके हैं। Whenever a chemical change occurs, जब कभी भी एक chemical change होता है, we can say that a chemical reaction has taken place. हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि वहाँ chemical reaction भी हुआ है। यानी कि यदि कहीं chemical change हो रही है, दैट्स मीन कि वहां केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन दोनों सिमिलर है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। आप शायद काफी आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन अल्टीमेटली होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि the changes in chemical nature of substances generally denote the chemical reaction. If the two products are reacting each other, then they certainly form another product, and this process are known as chemical reaction or chemical change. Okay, how do we come to know that a chemical reaction has taken place? But what is the characteristics to identify that a chemical reaction has taken place? आज इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस होगी। तो यहां पर एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 हमें बताता है, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हमें दी गई है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। ये एक्टिविटी आप टीचर के साथ कीजिए। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। बेटर होगा यदि आप अपने आंख को बचाने के लिए कुछ पहन लो। तो clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper। आप क्या कीजिए, एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए जिसका लेंथ है अबाउट 2 सेंटीमीटर हो, और उसको सैंड पेपर के साथ रब कीजिए, यानी उसको अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। उसको एक टोंग के साथ पकड़िए, जैसे यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कैसे पकड़ा गया है, एकदम सुरक्षा के साथ, सेफ्टी फर्स्ट। ये सारे केमिकल रिएक्शन में, ये सारे एक्टिविटी में हमें सेफ होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकते हैं। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन वॉच ग्लास एज सोन इन फिगर 1.1। जब आप इसे टोंग से पकड़ कर रखते हैं तो इसे कैंडल या बर्नर से आप क्या कीजिए, इसको आग लगाइए। आग लगाने पर इसके कुछ एसेस बनेंगे, जाहिर बात है। अब उसको आप वॉच ग्लास में, यानी कि एक ऐसा ग्लास जिससे आप बड़े आसानी से इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप उस ग्लास में इसके एसेस को कलेक्ट कीजिए। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। लेकिन इस बात में आपको ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी आप ये मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो अपने आंख को काफी दूर रखिए, क्योंकि ये काफी हाई बर्निंग और हाई हीट और हाई लाइट के साथ काफी ज्यादा बर्न होता है,
जो कि हमारे आंखों के लिए डेंजरस हो सकता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इन सारे एक्टिविटी से आपको क्या पता चलता है? यही कि बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। आप यहां देख सकते हैं मैग्नीशियम जो कि Mg है, जब हम उसे जलाते हैं यानी कि O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? एक नया प्रोडक्ट बनता है MgO, जिसका मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के कारण एक नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया प्रोडक्ट है, जैसा कि हम सभी जानते हैं केमिकल रिएक्शन के कारण एक नए प्रोडक्ट बनते हैं जिसका नाम होता है प्रोडक्ट। और ये आपस में जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं इसको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। यहाँ पर यदि मैं बात करूं कि रिएक्टेंट्स कौन कौन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं Mg यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्टेंट्स हैं और MgO नया प्रोडक्ट है। ये बैलेंस नहीं, आप इसे बैलेंस कर लीजिए। यदि बैलेंस करने नहीं आता है तो आगे मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा बताऊंगा। तो ये एक्सपेरिमेंट से मोटा मोटी हमें ये समझ में आती है कि केमिकल रिएक्शन के कारण एक नया प्रोडक्ट बनता है और रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है। अभी बताने को बहुत सारी बातें हैं लेकिन एक साथ मैं आपको नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ कर ही नॉलेज लेने में काफी मजा आता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज। You must have observed that magnesium ribbon burns. आप देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है with a dazzling white flame and changes into a white powder. आप यहां देखेंगे कि मैग्नीशियम जब बर्न हो जाता है तो ये काफी ज्यादा डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और इस दौरान ये काफी ज्यादा हाई फ्लेम के साथ बर्न होता है और जब अल्टीमेटली ये बर्न हो जाता है तो एक व्हाइट पाउडर बनाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जी हाँ, ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है जो कि एक नए प्रोसेस के कारण बना है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज का रिजल्ट है जो कि एयर के प्रेजेंस में हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी 1.1 अच्छे से समझ में आई होगी। अब आते हैं एक्टिविटी 1.2 में। सारे एक्टिविटीज बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एक्टिविटीज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एक्टिविटीज से जुड़ा, इसीलिए आपको एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। हालांकि एक्टिविटी 10 क्लास में उतने ज्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन फोकस करने की काफी ज्यादा जरूरत है। एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 करने के लिए आपको लेड नाइट्रेट लेनी है। जी हाँ, लेड नाइट्रेट। इसका दरअसल सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। अब इसके बाद आपको ये सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है इसमें आपको पोटेशियम आयोडाइड इस सॉल्यूशन में मिक्स करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलेगा कि यही ये जो सारे रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ रिएक्टेंट्स आप देख सकते हैं लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और नए प्रोडक्ट बनेंगे जो कि एक केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल चेंज को दर्शाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.3। इसे भी बड़ा ध्यान से समझिएगा। उम्मीद है आपको सारे एक्टिविटी बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी। यदि ऐसा बात है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। आपको क्या करना है, एक जिंक का टुकड़ा लेना है, एक नहीं बल्कि कुछ जिंक के टुकड़े लेने हैं। ओके, जिंक एक मेटल है, आपको वो लेना है ग्रेन्यूल्स। ओके, इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। आप एक टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं या एक कोनिकल फ्लास्क में भी ले सकते हैं। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको उस जिंक के ग्रेन्यूल्स में कुछ मिलानी है, वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उम्मीद है आपको डाइल्यूट का मतलब समझ में आता होगा। डाइल्यूट मतलब वो होता है जिसमें कि एसिड कम पानी ज्यादा होता है।
यदि ऐसा नहीं होगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बच्चे जितने भी रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, वो मेक श्योर कि डाइल्यूट हो, क्योंकि कंसंट्रेटेड डाइल्यूट के रिस्पेक्टिवली काफी खतरनाक होते हैं। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जगह सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, याद रखिएगा वो डाइल्यूट हो। अब आप यहाँ पर इसको फिगर में आप देख सकते हैं, आगे मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। इसके लिए आपको एक कॉशन भी बरतना होगा, ये कि हैंडल द एसिड विथ केयर, एसिड को बड़ा ध्यान से संभालिएगा। हालांकि वो डाइल्यूट है, लेकिन फिर भी खतरा आपके लिए हो सकता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, जब आप इन सारी चीजों को आपस में मिलाते हैं तो क्या आपको कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स में कुछ केमिकल चेंज दिखता है? जी हाँ, सर्टेनली आपको दिखता होगा, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन। दरअसल जिंक जो है, जिंक, उसमें कुछ सर्टेनली चेंज आपको दिखने मिलेगा, और ये प्रोसेस केमिकल चेंज है, यानी कि केमिकल रिएक्शन। अब आप क्या कीजिए, टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। जिस टेस्ट ट्यूब या कोनिकल फ्लास्क में आप इन सारी चीजों का रिएक्शन करवा रहे थे, आप उस चीज को छुइए। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या उसका नॉर्मल से टेम्परेचर बढ़ा है? यदि हाँ, तो आप उस चीज को नोट कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ नए प्रोडक्ट ही नहीं बनाता है, बल्कि ये कुछ और भी बनाता है, वो है इंक्रीजमेंट इन हीट। यानी कि कोई कोई केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो कि हीट को बढ़ा देते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन सारे एक्टिविटीज का कंक्लूजन, इन सारे एक्टिविटीज से आपको क्या शिक्षा मिला, क्या आप नई बातें सीखे, यहां मैं आपको वही बताने वाला हूं। याद रहे, आप बड़े आसानी से नोट्स बना सकते, एक बार चैप्टर समझ लीजिएगा तो। यहां मैं बड़े आसान भाषा से चैप्टर को क्लियर कर रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं वीडियोस बनाऊं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज, इन तीनों एक्टिविटीज से हमें यह पता चला कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, और इन सारे केमिकल रिएक्शन के कारण कुछ जरूरी चीजें होती है, जैसे चेंज इन स्टेट। जो भी रिएक्टेंट्स हैं उसके स्टेट बदल जाती हैं, यानी कि वो यदि सॉलिड है, इट कैन मे बी वो लिक्विड बन जाए, यदि वो लिक्विड है तो वो गैस बन जाए, वेपर में बदल जाए, यानी कि उसके स्टेट में चेंज हो सकती है। सेकंड, चेंज इन कलर, ऑब्जेक्ट के कलर में भी चेंज हो सकती है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस भी निकल सकता है, ये तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं, मतलब बहुत कम ही ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें कि रिएक्शन होने के बाद भी गैस के इवोल्यूशन नहीं हो। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है जो कि केमिकल रिएक्शन के कारण प्लेस करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, और हाँ, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। तो ये कुछ जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको नोट डाउन कर लेनी होगी। आप इसे अपने कॉपी में नोट्स बनाकर इसे रख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आप अभी के अभी नोट्स बना लीजिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि जब कभी भी मैं आपको ये चैप्टर करा रहा हूँ तो आप कॉपी कलम लेकर तैयार बैठे हैं, ताकि आप सारे चीजों के नोट्स भी बनाते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. इन सारे एक्शन को, इन सारी चीजों को समझने के बाद हमें अब पता चल गया होगा, अब हम ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि हमारे अगल बगल, हमारे सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस होते हैं उसमें से बहुत सारे लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल चेंजेस ही होते हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें होती है जो कि केमिकल रिएक्शन वाले चेंजेस होती है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे चीजों के बारे में जानने वाले हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिक के रूप में यूज करके, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द लेंथी केमिकल रिएक्शन
वी मस्ट यूज केमिकल इक्वेशन। यानी कि केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होता है, बस ये एक ऐसा सिंबल होता है जिसका यूज करके हम केमिकल रिएक्शन को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कि नेचर, सब्सटेंस के नेचर में चेंज, इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट के फॉर्मेशन। यहाँ पर 2 पॉइंट आप इसको एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा जो मैं यहाँ बताया अभी अभी। Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide। यानी कि एक्टिविटी 1.1 को ऐसे बताया जा सकता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया, दैट्स मीन बाय उसको जलाया गया, तो क्या हुआ, एक नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज अ सेंटेंस फॉर्म, क्वाइट लॉन्ग। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। आप देख सकते हैं ये सब बोलने में काफी ज्यादा समय लग रहा है और ये काफी लेंदी भी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिंबल का यूज करते हैं, कुछ छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करते हैं। ओके, इट कैन बी रिटेन इन अ शॉर्टर फॉर्म, यानी कि हम लोग इसको शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। इसको सबसे आसान फॉर्म है कि आप इसे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, वर्ड इक्वेशन को शो करते हुए आप इसे लिख दीजिए। यदि मैं बात करूं 1.1 एक्टिविटी को वर्ड इक्वेशन से कैसे शो करूं, तो वो कुछ इस तरीका से हो सकता है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इस एरो को यहाँ गिव्स यू बोला जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट हैं।